ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है एक तो छोटा सा पार्ट है, वैसे सबको पता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट जो कि हर एक टॉपिक में आता है। तो उसमें क्या है, पहले जैसे हम नाम क्या लिखना है फटाफट कर देते हैं। मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। तो इसकी मैं रिएक्शन लिखूं, पहला है मेरा Br2 FeBr3, दूसरा है नाइट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और तीसरा है मेरा H2SO4। बताओ कहाँ कहाँ पे आएगा ये और दो पैरामीटर कहाँ पे आएगा Br? आर्यमान बताओ और कहाँ पे आएगा? यस सर। कहाँ पे आएगा ये इलेक्ट्रोफाइल? और दो और पैरा बेस। अब बताओ कहाँ पे आएगा? मुझे लगा सभी को आता होगा। मेटा पे आएगा ना, माइनस एम में प्लस एम होता है, हाँ सर। तब हम बोलते हैं और दो पैरा। इससे पहले माइनस एम वाला आया ही नहीं, इसलिए शायद कंफ्यूज हो गए होंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी क्या है SO3H आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने क्रॉस कैनिजारो भी कर लिए थे ना अपन ने, क्रॉस कैनिजारो पढ़ लिया था ना? यस सर। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है परकिन कंडेंसेशन। अब खैर हमने क्रॉस और वो कर लिया है, कैनिजारो और हमने अल्डोल कर लिया है ना, तो हमारे लिए कंडेंसेशन रिएक्शन इतनी मुश्किल नहीं होंगी। अब देखो परकिन कंडेंसेशन में क्या होता है कि तुम्हारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, और यहाँ पे एक तरीके से वन ऑफ द रिएजेंट जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। और तुम्हारे पास एसिटेट आयन होता है, ठीक है। अब क्या है इसमें, क्या है एटलीस्ट इसके पास 1 अल्फा H होना चाहिए, ये कंडीशन है, तभी हमारा रिएक्शन जो स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी एक बात बताओ, ये क्या कर रहा है, ये एक तरीके से बेस का काम कर रहा है। तो बताओ ये बेस कौन से H को लेके जाएगा, कौन से H को लेके जाएगा? CH3 वाला जो बना है उसको इसको लेके जाएगा अल्फा H। भाई अल्फा H हम बता क्यों रहे हैं, क्योंकि वो जाने वाला है। तो इसमें देखो प्रोडक्ट बना देता हूं मैं, उसके बाद हम आराम से मैकेनिज्म देख लेंगे। प्रोडक्ट जो है वो ये बनता है इस तरीके से, CH डबल बॉन्ड CH COO माइनस, इस तरीके से बनता है। तो अभी हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसका मैकेनिज्म जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या है, सबसे पहले तो तुम्हारा जो है ये बनेगा CH2 माइनस, ये इस साइड बनाते हैं O C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, ये जो है इसको ले जाएगा। मैं यहीं पे बता रहा हूँ ना, मैं यहाँ से इस तरफ आ रहा हूँ, एक स्टेप मैंने यहाँ नहीं दिखाई मैकेनिज्म में वो, बट अंडरस्टूड है। ये बन गया। अब बताओ ये कहाँ अटैक करेगा? अल्डिहाइड वो सी वाले रिंग पे जो C है वो, ठीक है, यहाँ पे अटैक किया। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, स्ट्रक्चर वाइज कॉम्प्लिकेट होगा, बाकी कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे पास बनता है CO माइनस, यहाँ से अटैच है ये CH है, यहाँ से अटैच है CH2,
यहाँ से अटैच है CO, यहाँ से अटैच है ऑक्सीजन, फिर यहाँ से C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से CH3। इस तरीके से, ठीक है, काफी बड़ा स्ट्रक्चर हो गया। अब ऑब्वियसली टूटेगा तो सही है। ये क्या होता है, ये यहाँ पे अटैक करता है और इसको बाहर निकालता है। ठीक है, थोड़ा सा अब एक और स्ट्रक्चर बनने वाला है बड़ा सा। खैर वो टूटेगा भी तो इट्स फाइन। CH2, C डबल बॉन्ड O, CO माइनस CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन है। इस तरीके से थोड़ा बेकार स्ट्रक्चर बना है बट ठीक है, 6 मेंबर्ड है, थोड़ा उस तरीके से बनना चाहिए था बट इट्स फाइन। अभी क्या होता है कि ये आता है, ठीक है, ये आता है तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा बताओ। मैं बॉन्ड लिख रहा हूँ 1 और 2। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, 1 बॉन्ड टूटेगा या 2 बॉन्ड टूटेगा? CH3 तो जाएगा नहीं ऑब्वियसली। कौन सा बॉन्ड जाएगा? वन वाला। क्यों 1 वाला, 2 वाला क्यों नहीं जाएगा? तो वन वाले में रेजोनेंस हो जाएगा ना बाद में। 1 वाले में रेजोनेंस हो जाएगा बाद में। मतलब जब टूट जाएगा तो देखो ना रेजोनेंस हो रहा है। अच्छा ठीक है, दूसरी बात, 2 वाला तो अभी अभी हमने बनाया ही है ना, ये 2 वाला ही तो है। 2 वाला तो अभी बनाया, वो कैसे टूटेगा? अगर वो टूटता ही तो पहले बनता ही नहीं। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन है, मैंने बस ऐसे ही पूछा, एक ही ऑप्शन है हमारे पास। 2 वाला तो अभी अभी जस्ट बना ही है, वो तो टूटेगा ही नहीं। अभी क्या है मेरे पास, क्या आ गया, CHO, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। पता नहीं बीच में चला गया था। एनीवे, सो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं CH2, C डबल बॉन्ड O माइनस। अभी क्या होता है, बेस हमारे पास अभी भी है, तो मैं अभी जो है इस बेस को पूरा ना लिख के मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ B माइनस की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे मैं B माइनस लिख रहा हूँ जस्ट थोड़ा स्पेस बचाने के लिए। तो ये B, अब ये B जो है ये किसको लेके जाएगा, क्यों लेके गया, इसी को क्यों लेके गया? एसिडिक एच है, बाजू में क्या है, C डबल बॉन्ड O भी है। तुम्हारा पूरा ग्रुप क्या है, -M वाला ग्रुप है, तो ये क्या एसिडिक हाइड्रोजन है। अब क्या है मेरे पास, क्या बनेगा, CHO, C डबल बॉन्ड O, CH3, CH माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। अभी क्या होगा कि ये यहाँ पे जाएगा और इसको बाहर निकालेगा, तो मेरे पास क्या बना है, CH डबल बॉन्ड CH, CO माइनस प्लस CH3, C डबल बॉन्ड O माइनस। अब क्या है, अब हम इसको अगर H प्लस दे दें तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। इससे हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, अनसैचुरेटेड एसिड। अब बताओ कोई स्टेप में डाउट है तो बता दो अभी। इसको हम सिनेमिक एसिड ही सर ये बोलते हैं। लास्ट सेकंड स्टेप में क्या किया?
सेकेंड लास्ट स्टेप में हाँ ये सर। ये H प्लस गया जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो वाला स्टेप। नहीं, ये वो जो उसके बाद एकदम, वाला, हाँ उसके बाद वाला। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब क्या है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया है। अब क्या है, ये नेगेटिव चार्ज आगे जाता है और इस ये हमारा क्या है, देखो जब भी कुछ इस टाइप का बने ना, OCOR या OR टाइप का, वो क्या है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज जो है उसको स्टेबलाइज करवाना है, तो वो क्या होता है, वो आगे शिफ्ट होता है। जैसे ही वो आगे शिफ्ट होता है, OR वाला जो ग्रुप है, OCOR वाला ग्रुप, वो निकल जाता है। ओके सर। और कोई डाउट इस मैकेनिज्म में? सर हाँ बोलो। ऐसा बेस क्यों लिया, OH माइनस नहीं ले सकते थे? अब वो रिएक्शन फिक्स्ड है ना, हमारे ऊपर थोड़ी ना। वैसे तो मे बी वीक बेस का रिक्वायरमेंट है, बिकॉज वैसे तो अल्फा एच जो है सिमेट्रिकल है। हमने जो बेस लिया है दैट इज अ वीक बेस, नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस। इफ वी वुड हैव टेकन स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस लेते तो क्या हो सकता था, कुछ फर्क पड़ता क्या यहाँ पे ये गया? सर कहीं पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे डबल बॉन्ड बनने का चांस ही नहीं है, क्योंकि सब जगह पे एक ऑक्सीजन लगा पड़ा है। स्ट्रॉन्ग बेस भी लेते तो फर्क नहीं पड़ता वैसे, कहीं ऐसे लगा नहीं कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस से कुछ फर्क पड़ रहा है। मे बी एसिडिक एसिड इसलिए लिया CH3CO माइनस, लास्ट में ये रिलीज हो रहा है, बट कोई ऐसे कनेक्शन नहीं है। वैसे स्ट्रॉन्ग बेस भी ले सकते थे। मे बी रिएक्शन जो है इट इज एसिडिक एनहाइड्राइड, तो यहाँ पे एसिटेट आयन ले लिया। ठीक है, ऐसा कोई लॉजिक मुझे लग नहीं रहा, बस ये एसिडिक एनहाइड्राइड है यहाँ पे, और यहाँ पे एसिटेट आयन है, बस इसके लिए लिया होगा, यही एक रीजन पॉसिबल है। बाकी इफ यू वुड हैव टेकन स्ट्रॉन्ग बेस तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रिएक्शन तभी तो थोड़ा यूनिक लगेगी ना, अगर हम नॉर्मल बेस ही कर ले तो वो एक नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी। स्पेसिफिक बनाने के लिए थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन जरूरी है। चलो इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रोडक्ट बनाओगे तुम, टफ क्वेश्चन दूं? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है। बट अगर तुम थोड़ा सा प्रिकॉशन, मतलब थोड़ा सा ध्यान से करो ना, कॉशियस होके करो, तो तुम कर सकते हो। हम्म, करो। सर थोड़ा सा जूम आउट करो ना, वो लेफ्ट से ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा।
अब सही है। हाँ सर, वो आप ऐसे ही रखो ना, हम चाहे तो इसे मैन्युअली अपने स्क्रीन पे जूम कर सकते हैं। अरे वो फिर मेरे लिए थोड़ा दिक्कत होता है, मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ ना, हाँ हाँ सर, हाँ। वो उसके लिए है। बाकी तुम बोल दिया करो, मैं ऐसे ओके, हाँ सर। डिस्प्ले करना हो तो डिस्प्ले इस तरीके से कर सकता हूँ, लिखते टाइम आई कैन शिफ्ट। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना, उतना भी मुश्किल नहीं है, बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेकार से। सर, हाँ बोलो। वो जो बेंजीन रिंग है ना, हाँ, मतलब जो बेंजीन, हाँ, और एक डबल बॉन्ड है उसके बाद बीच में जो है ना, मतलब आ, जो ट्रायंगल का बॉटम शेप, वहां पर होगा अटैक। अल्फा एज ढूंढो ना, अल्फा एज। हाँ सर, अल्फा मैं वही एज, बोल रहा हूँ, वही बोल अल्फा रहा एज हूँ वो। बाजू वाला, बाजू टू फिनाइल रिंग। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो बेंजीन रिंग है, हम्म। हाँ, और उसके राइट साइड में एक डबल बॉन्ड ओ है, सीधा सीधा ऊपर देखे तो डबल बॉन्ड ओ हम्म। है, वहां पर अटैक होगा ना उसके, उसका अल्फा एज पे मतलब हाँ वो पोजीशन हाँ पर, हाँ 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 हाँ, हाँ एग्जैक्टली वहीं पे अटैक होगा। हाँ। ओ, हो गया यार, अभी तक तो नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। स्टेप हुआ अटैक वहां पर, और उसके बाद नहीं हो रहा है। देखो, अब मैं ये इसका शॉर्टकट बताता हूँ। मैंने बस ऐसे नहीं बताया स्टार्टिंग में शॉर्टकट, कि एक बार तुम खुद से सोचो। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या है। परकिंस कंडेंसेशन में इतना तो फिक्स हो गया है कि एक तो एनहाइड्राइड है। अब एनहाइड्राइड जरूरी नहीं है एसिडिक एनहाइड्राइड हो, वो कैसा भी हो सकता है। दूसरा, एनहाइड्राइड है और उसके बाद एक बेस है, ये हमारी पहचान है परकिंस कंडेंसेशन की। ठीक है। अब देखो, तुम ध्यान से देखो, तो यहां पे क्या बन रहा है, एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है, मैं इसको बाद में रब कर देता हूं। देखो ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, दिस पार्ट इज एक्स्ट्रा। मैं एक बस ट्रिक बता रहा हूँ छोटी सी। ये एक्स्ट्रा पार्ट कहाँ से आया, कि ये अगर मैं इसको देखो, इस तो यहाँ पे जगह ही नहीं बची है। चलो मैं उधर बताता हूँ। ये ऐसा है, जो अल्फा एच है उसको तुम ऐसे रखो, जैसा हम कंडेंस एल्डोल में करते थे। और यहाँ पे क्या है, CH2, नहीं नहीं, उसके बाजू में CO से स्टार्ट है, सॉरी, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OR। भाई OR जा रहा है ना, इस दोनों को मिला दो और इसको बाहर निकाल दो, सॉरी, ये वाला बाहर निकाल दो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बाहर निकाल दो, क्योंकि तुम्हें एसिड बनाना ऑब्वियसली। तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C CO माइनस। वैसे कि छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक भी नहीं है, बस एक ऑब्जर्वेशनल बेसिस, एक वो है। इस तरीके से करो।
अब हम यहाँ पे उसी तरीके से करेंगे। अब देखो, मुझे पता है ये अल्फा एच यूज होंगे, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। मुझे पता है ये यहाँ से कटता है, ठीक है। दूसरा, ये H है, ये H है, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये H है। इसको निकाल देंगे, बस मिला दो, क्या हो जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। देखो समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो वाला अल्फा एच हमने क्यों लिया वो नहीं पता चला। और कौन सा अल्फा एच, ये वाला तुम बोल रहे हो कि ये वाला अल्फा एच ले सकते हैं? अगर ये वाला अल्फा एच लेंगे तो हाँ आगे सर। करेंगे कैसे? ये वाला अल्फा एच हाँ लेंगे सर तो आगे करेंगे कैसे? बहुत बड़ा वो रिंग हो जाएगा, उतना पॉसिबल ही नहीं है इतना बड़ा कुछ, वो भी हमको देखना पड़ेगा ना। ओके सर। यस सर। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो नीचे आपने जो ट्रिक जैसा बताया ना वो फिर से एक बार समझाओ ना सर। ये जो बताया, ग्रीन में जो हाँ बताया, सर। हाँ सर। कुछ देखो देखो तुम्हारा क्या है, जो एल्डिहाइड है, मेन एल्डिहाइड और अल्फा एच, उन दोनों को पास पास में लिखो, जैसे हमने एल्डोल में किया था। इसका रेफरेंस कहाँ से? एल्डोल में किया था हमने, क्रॉस यस एल्डोल सर। पर बनाने के लिए। और ऑक्सीजन के बाद एनहाइड्राइड होगा डेफिनेटली, तो एनहाइड्राइड का ऑक्सीजन वाला जो बीच का है, उसके बाद वाले को हटा दो, बस बाकी को ऐसे कैसे रहने दो। देखो बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। खुद से बना के देखो तब समझ में आएगा ये। देखो कुछ कुछ चीजें हैं जो खुद से जब तक नहीं बनाओगे ना, तब तक अच्छे से वो फिट नहीं होगा माइंड में। तो इवन ड्यूरिंग द क्लास जो है, तुम एक रफ वर्क के लिए कर सकते हो ये सब चीजें खुद से। जैसे ट्रिक बता रहा हूँ तो खुद से करके देख लिया प्रैक्टिस, तो वो करके देख सकते हो। चलो एक प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, बस मैं आधा मिनट दूंगा उसके लिए, इजी सा क्वेश्चन है, तो वो लोग तुम लोग कर सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए है ये, फटाफट। सर एक मिनट तो क्या करो ना। यार एक मिनट यार। हम्म इसका वर्क बनाओ, फटाफट बनाओ ना, ये बना लोगे फटाफट, इजी है।
हो गया होगा ये सभी को। सिंपल है, अपन ये वाला यूज कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। अल्फा H कौन सा है? दिस इज अल्फा H। तो CH3CH C डबल बॉन्ड O, ये वाला तो हटाना ही है। इन दोनों को मिक्स कर दो, क्या हो जाएगा? PHC डबल बॉन्ड C CH3CO माइनस। बताओ कितने लोगों का ये वाला प्रोडक्ट बना है? जेठाराम, यस Yes, सर sir. बना। तीर्थ, परम, यस सर। हाँ बना। वंदिता, गीतांजलि, बोलो बताओ, ये प्रोडक्ट बना यस सभी सर का? बन गया। वेरी गुड वेरी गुड। यस सर। ठीक है, तो ये परकिंस कंडेंसेशन हो गया। वैसे तो परकिन कंडेंसेशन जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कैनिजार और एल्डोल है, बट फिर भी तो ऐसी है ना, इस टाइप की रिएक्शंस जो हैं वो बहुत सारी है इस चैप्टर में, है ना। तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं। हम लोग ट्राई करेंगे आज सारी कवर करने का, क्योंकि वो एडवांस के लिए सारी की सारी आती है। हाँ बोलो। सर इसके पहले जो क्वेश्चन दिया था वो एक बार बताओ ना, एक ही मिनट। अच्छा ऊपर है, हाँ बोलो। हाँ बस एक ही मिनट सर, वो लिखना थोड़ा बात। अरे यार ये लिख तो बाद में लिया करो। हो गया सर, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है थोड़ी अजीब सा नाम है, नोवेंगल रिएक्शन। खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बोला ना बहुत सारी रिएक्शंस हैं। तो एडवांस में क्या कभी कभार इनका एक छोटा सा पार्ट आ जाता है, तो इसलिए मैं सारी रिएक्शंस बता रहा हूँ। अच्छा इसमें क्या होता है ना, इसमें भी कंडेंसेशन वाला ही रिएक्शन है, सेम प्रोसीजर है, बस एक छोटा सा एडिशनल कॉन्सेप्ट है जो तुमने अभी तक हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था, तुम्हें अभी तक याद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या अल्फा एच वाला अल्फा एच नहीं है, नो अल्फा एच इस साइड पे, एल्डिहाइड वाली साइड पे, बट यहाँ पे है ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे तुम्हारा अल्फा एच है। ये क्या है तुम्हारा? एक्टिव मिथाइलिन। नोवेंगल में रिएक्शन में एक्टिव मिथाइलिन चाहिए होता है हमको। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम एक वीक बेस लेते हैं, जैसे हमने पायरिडीन ले लिया, ठीक है, या फिर तुमने और ओ आर माइनस ओ एच माइनस R3N, ये स्लैश है ना, सारे एक साथ नहीं ले रहे हैं, कोई भी एक ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, और NH3। मतलब वीक बेस होना जरूरी है, इतना ध्यान रखना। अब क्या होगा इसमें, प्रोडक्ट क्या बनता है, मैं पहले प्रोडक्ट बना देता हूँ। मेरा प्रोडक्ट जो है परकिन कंडेंसेशन में जैसा बना उसी टाइप का बनता है, बट यहाँ पे क्या बनता है, ट्रांस बनता है, ट्रांस सिनेमिक एसिड। अब इसका मैकेनिज्म जो है वो क्या होगा, सिमिलर मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हीट भी है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ये CH2COOH, यहाँ पे क्या है मेरा बेस, ये लेगा एसिडिक H। आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई डाउट होगा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे मेरा pH C डबल बॉन्ड OH, ये इस पे अटैक करेगा, ये ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कैसे बनेगा, PHC O माइनस H CH COH COH, ये बना। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे H आ जाएगा। चलो मैं एक स्टेप मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, जस्ट इतना तुम लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे OH आ जाएगा,
ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन करवा दिया, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, COOH। अगर तुम्हें याद हो तो बीटा कीटो एसिड वाला, बीटा कीटो एसिड वाला, यहाँ पे मैं एक नोट बना रहा हूँ, बीटा कीटो एसिड होता है, उसको जब तुम हीट करते हो तो क्या हो जाता है, CO2 गैस रिलीज हो जाती है। ये हाइड्रोकार्बन में बताया था मैंने बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में फिर से आएगा। तो इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना, एल्डिहाइड कीटो के बाद वाला जो टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें उसका मैकेनिज्म के साथ आएगा ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, CO2 रिलीज हो जाता है, वन ऑफ द CO2 जो है वो रिलीज हो जाता है, तो हमारे पास बनता है PH डबल बॉन्ड CH, और जो भी मैकेनिज्म फॉलो होता है उससे तुम्हारा क्या बनता है, ट्रांस वाला प्रोडक्ट बनता है। ये ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन समझ में आई? कोई Yes, डाउट sir. है किसी को? तो पहले वाले में कैसा बनता है, वो कुछ भी बन सकता है, ट्रेसिस या ट्रांस? हाँ हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ट्रांस बनेगा ये फिक्स है इस वाली रिएक्शन में। मैकेनिज्म थोड़ा लास्ट में जाके डिफर हो जाता है ना, वहां पे लास्ट में जाके अलग से मैकेनिज्म हो जाता है, यहाँ पे अलग सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजोइन कंडेंसेशन। सर हाँ बोलो। ये एसिड का नाम क्या लिखा है? सिनेमिक एसिड, ओके। ये इंपॉर्टेंट है नाम, ध्यान रखना, सिनेमिक एसिड सिनेमेल्डिहाइड दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बेंजोइन कंडेंसेशन देखते हैं, पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। इस रिएक्शन में इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, इसके 2 मोल हैं, यहाँ पे मेरे पास है एक्वस एल्कोहलिक KCN है बेसिकली, और यहाँ पे मेरे पास बनता है इस तरीके से, इस तरीके से बनता है, इसे हम बोलते हैं बेंजोइन। क्या बोलते हैं, बेंजोइन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं फटाफट। ये AC बहुत धीरे चल रहा है, एक बार देखो ना, AC का रिमोट ले आओ, एक बार रिमोट ले आओ बस। एनीवे, तो इसका मैकेनिज्म जो है, इस मैकेनिज्म में क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे PH लिखता हूँ यार, थोड़ा सा स्पेस बचेगा, PH C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे मेरे पास क्या Cn माइनस है। बताओ पहला स्टेप क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक हो अटैक। जाएगा कार्बन। there is only one possibility, तो यहाँ पे Cn आ गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक स्टेप जो है वो काफी पहले कभी देखी नहीं होगी तुमने। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो H है, ये वाला ऑक्सीजन जो है ना, ये ग्रैब कर लेता है, तो ये ऐसा हो जाता है, देखो कार्बन एनायन जो है इसमें बनता है। अब देखो इसका जो बेंजोइन के मैकेनिज्म में पार्ट है, इस पार्ट में ये वाला पार्ट जो है कार्बन एनायन बन रहा है, ये थोड़ा यूनिक है, बाकी कंडेंसेशन रिएक्शन में कभी इस तरीके का पार्ट हुआ ही नहीं है बेसिकली। तो इस पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बन सकते हैं बेंजोइन वाले मैकेनिज्म पे, अगर एडवांस में अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अब क्या यहाँ पे मेरा ये माइनस तैयार हो गया, अब क्या है तुम्हारे पास
सेम तुम्हारा जो रिएक्टेंट है वो बचा हुआ है, ये इस पे अटैक करता है और ये यहाँ पे जाता है। देखो मेरे पास क्या है, मैं यहाँ से बना रहा हूँ COH CN CO माइनस PH H, इस तरीके से बनता है। अभी क्या आप CN को बाहर निकालना है, इतना सभी को पता है। CN तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, वो तो केवल क्या रिएक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है। CN को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और देखो इसमें क्या होता है कि ये वाला H जो है ये लेके चला जाता है, तो यहाँ पे मेरे पास बनता है PHCO माइनस COH PHCnH। अब क्या है, ये यहाँ जाता है, CN को बाहर निकाल देता है, तो मेरे पास क्या बन गया, मेरा प्रोडक्ट बन गया। देखो ये मेरा क्या बन गया, बेंजोइन बन गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? देखो मेरा ये वाला स्टेप जो है ये RDS है, ये वाला स्टेप RDS है। वैसे इसके मैकेनिज्म वगैरह पे इतना डिटेल में कुछ नहीं आता, बस किस तरीके से रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है प्रोडक्ट है। इसके प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन तो मेंस में ही पूछ सकते हैं, मैकेनिज्म तो ओनली एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म। बोलो अभी किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर है सभी को? चलो इस पे क्वेश्चन पूछते हैं फिर। तो तुम्हारे पास ये है PH CH डबल बॉन्ड O प्लस दूसरा है ये वाला Me अब मुझे बताओ कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, क्योंकि अब ये क्वेश्चन किसका बन गया, मिक्स्ड क्वेश्चन बन गया, मिक्स्ड बेंजोइन कंडेंसेशन। अल्फा H निकल जाएगा पहले तो। नहीं नहीं, यहाँ पे कहाँ पे अल्फा H वाला सर रिएक्शन है ही नहीं। सर ये पहले कंपाउंड पे अटैक करेगा, दूसरे पे क्यों नहीं अटैक करेगा? वो मिथाइल ग्रुप है ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है। यस वेरी गुड। सी यहाँ पे प्लस आई है, ये लेस रिएक्टिव है। वेरी गुड वेरी गुड। और ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं अब क्या कर रहा हूं, यहाँ पे अगर तुम देखो देखो जिस पे इस कार्बन को मैं क्या है स्टार मार्क कर रहा हूं, ऐसे ही मैं इस कार्बन को स्टार मार्क कर रहा हूं। कुछ समझ में आया मैंने स्टार मार्क क्यों किया है? देखो किस कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा, किस कार्बन पे OH आएगा, यहां पे तो क्या था, सब कुछ सिमेट्रिकल था। तो किस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, जिस पे अटैक हो रहा है। मिक्स वाले में तुम मैकेनिज्म से कर सकते हो, लेकिन कितना टाइम लग जाएगा। डायरेक्टली जो ट्रिक है उसको तुम याद कर सकते हो। यहां पे ट्रिक क्या है, फाइनल CO बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड will be formed in that substrate which is being attacked। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जेठाराम।
समझ में आई कि ये वाली बात आई कि नहीं आई? सर हाँ हाँ बोलो। सर वो अटैक इसलिए होता है उसमें क्योंकि वो एलिफैटिक वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए। एलिफेटिक कहाँ से आ गया? सर नहीं सर, वो कल आपने बताया था ना दोनों के बीच में जो होता है। ये तुम क्या बोल रहे हो? कुछ सेंस नहीं बना रहे। थोड़ा सा मुझे थोड़ा अच्छे से बताओ यार, समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। स्मॉल वाले पर ही क्यों रिएक्ट करा वो? तुम ये नीचे वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या? अरे सॉरी सॉरी सर सॉरी। बोलो किसी को डाउट है क्या? तो जो ज्यादा रिएक्टिव है, देखो यहाँ पे प्लस आई है, प्लस आई तो रिएक्टिविटी को घटाता है। सी डबल बॉन्ड ओ जो है, जहां पे अटैक हो रहा है उसकी रिएक्टिविटी को कम करता है, तो वहां पे तो अटैक करेगा ही नहीं। अटैक कहां पे होगा? यहां पे होगा। अब एक बात बताओ, जहां पे अटैक हो रहा है वहां पे क्या आता है? वहां पे डबल बॉन्ड ओ आता है, दूसरे वाले पे ओ एच आता है। बोलो। अब मुझे कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैकेनिज्म क्यों बनाऊंगा यार मैं? डायरेक्ट क्वेश्चन कर लूंगा ना मैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। देखो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा? माइनर प्रोडक्ट ये वाला होगा, एम ई ये माइनर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? परम बताओ समझ में आया? वंदिता, गीतांजलि? यस सर। यस सर। ठीक है, ये हो गया बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन इजी सर लगा? इजी है। हाँ हाँ बोलो। सर वो ट्रिक समझाओ ना, नहीं समझ आया सर उसमें, वो सेंटेंस का हम्म, मतलब। ठीक है, वेरी गुड। देखो ऐसे कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो, बहुत कम लोग डाउट पूछते हैं इस क्लास में। फिर एनीवे, फाइनल सीओ बॉन्ड जो है, देखो यहाँ पे क्या है, देखो पहले सिमेट्रिकल था तो एक जगह सीओ बन रहा है, एक जगह ओएच बन रहा है। अब जब अलग अलग आ गया, मिक्स आ गया, तब पता कैसे चलेगा कहाँ पे सीओ बनेगा, कहाँ पे सीओएच बनेगा? बेंजोइन का मतलब क्या है? बेंजोइन का मतलब है बेंजीन से सीओ कनेक्टेड है, दूसरे बेंजीन से सीओएच कनेक्टेड है, तब जाके हम उसे बेंजोइन बोलते हैं। नौ बेंजोइन में कहाँ पे सीओ बनेगा और कहाँ पे सीओएच बनेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो सी डबल बॉन्ड ओ कहां पे बनेगा? जहां पे अटैक हो रहा है। देखो जहां पे अटैक हो रहा है वहां पे बनता है। मैंने इसीलिए यहाँ पे स्टार मार्क करवाया है हर जगह पे, कि जहां पे अटैक हो रहा है वहां पे तुम्हारा क्या बन रहा है? सी डबल बॉन्ड ओ बन रहा है। देखो तो ट्रिक क्या कहती है हाँ कि सर। जहां पे अटैक हो रहा है वहां पे सी डबल बॉन्ड। तो तुम्हें बस ये पहचानना है कि अटैक कहां पे होगा, बस इतना ही पहचानना है अटैक कहां पे हो रहा है। हाँ बोलो, समझ में आया? हर्ष, हाँ सर आ गया। आर्यमान बोलो क्या बोल रहे थे? यस सर, आ गया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा बेंजील बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ये ओनली फॉर एडवांस है, ओनली फॉर एडवांस, मेंस में नहीं है। तो मेंस की तैयारी करते टाइम थोड़ा देख लेना, मैं ये लिखा देता हूँ ना जहाँ जो एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मेंस में नहीं है, तो वो मार्क करा दिया करूंगा, ताकि प्रिपरेशन में दिक्कत नहीं आए। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद तो तुम्हें मेंस की तैयारी पे फोकस किया जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट बाजू में रहेगा, तो उसके बाद में फिर हम एडवांस की तैयारी करेंगे। एनीवे, तो यहाँ पे क्या है? बेंजील बेंजिलिक, बेंजील किसको बोलते हैं? पीएच, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, पीएच। इस टाइप का जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? बेंजील बोलते हैं।
हम क्या करते हैं, जब इसको हम OH माइनस से एल्कली से रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास देखो क्या बनता है। अभी कुछ कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो बहुत थोड़ा सा अलग तरीके से होती है। इस तरीके से बनता है। इसके हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेंजिलिक एसिड। मतलब अभी तो आयन है, बट ऑब्वियसली H+ दे दोगे तो H बन जाएगा, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं किस तरीके से होता है। फटाफट देख लेंगे मैकेनिज्म, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक मिनट, मेरा OH माइनस जो है वो अटैक करेगा। भाई अभी तो क्या है, ना तो कोई अल्फा H है, अभी तो क्या होगा, अटैक ही होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, CO माइनस PH OH। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, किसको निकालेगा, ये PH को बाहर निकाल देगा। तो मेरे पास क्या बना, PH C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O OH। जैसे ही PH बाहर निकला वो इस पे अटैक करता है और यहाँ जुड़ जाता है, PHCO माइनस PH C डबल बॉन्ड O OH। अभी क्या है, अभी मेरे पास क्या है, ये इस तरीके से बन जाता है, PH प्रोटोनेशन हो जाता है यहाँ पे तो, और मेरे पास बेस है सॉल्यूशन के अंदर, तो मेरे पास क्या हो जाता है, जो भी अच्छा एसिडिक एसिड है उस एसिडिक हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास ऐसे बन जाता है बेंजिलिक एसिड। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बोलो किसी को पीएच डाउट है? अटैक तो पीएच अटैक करने के बाद नहीं समझ में आया। पीएच अटैक किया यहाँ पे इस वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाँ। बॉन्ड शिफ्ट हो गया ऊपर। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्रोटोनेशन हो जाएगा। ओके सर, हाँ सर। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई इधर, हाँ हाँ बोलो। कि भी जो O माइनस था वो हट के डबल बॉन्ड O बना और पीएच को हटा दिया, तो पीएच अटैक करके वो डबल बॉन्ड O को वापस क्यों हटाता है? क्योंकि हमने जो आगे वाले स्टेप में किया उसका एग्जैक्ट अपोजिट हो रहा है। एक मिनट यार, तुम्हारी एक तो तुम इतना फास्ट बोलते हो कि समझ में नहीं आता। हाँ बोलो, फिर से बोलो एक बार। पहले से दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, O माइनस से डबल बॉन्ड O बना के पीएच को बाहर निकाल दिया, हाँ। ठीक, पहला स्टेप था। फिर दूसरा स्टेप देख, पीएच हम अटैक करता है और डबल बॉन्ड O को O माइनस बनाता है, तो पहले हाँ वाले रिएक्शन उल्टा हुआ ना, तो ऐसा क्यों होता है अच्छा, कि देखो ये प्रोसेस एक जो है बहुत फास्ट होता है। ऐसा देखो ये प्रोसेस जो है बहुत फास्ट होता है। दिखने में इस तरीके से लग रहा है कि यार ये कैसे हो रहा है, बट ये प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। अरे यार गड़बड़ बना दिया। देखो ये प्रोसेस मैंने टुकड़ों में बताया, एक स्टेप को काट के बताया, इतना ध्यान रखना। यहाँ पे मेरा पेज, अब क्या है, थोड़ा सा ये मतलब बेसिकली थोड़ा सा हाई लेवल पे जाता है, ये यहाँ पे सिखाते नहीं इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ जाता है और ये वाला क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है, इससे देखा नहीं जाता है। तो ये जो है पार्शियल यहाँ शिफ्ट हो जाता है। इसके अटैक करने से पहले थोड़ा थोड़ा सा जो शिफ्टिंग है वो हो जाती है हल्की हल्की, और जैसे अटैक करता है ये निकल जाता है। प्रोसेस होता है इस तरीके से है। मैंने क्या है ना, ये ऐसे बनता नहीं है एग्जैक्टली, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बनता होगा तो बनता होगा, वो तुरंत वहां पे अटैक कर देता है। तो ये इसे बोलते हैं हम सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। जो
खैर तुम रिएक्शन यूज तो करते हो सिग्माट्रोपिक वाला, बट एक्सप्लिसिटली वो रीअरेंजमेंट नहीं पढ़ते क्योंकि उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। तो ये वन ऑफ द टाइप है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है, जैसे ही आया और ये पहले से क्या था, इसको थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरीके से प्रोवाइड कर रहा था। जैसे ही O माइनस आया वैसे के वैसे वो निकल के वहां शिफ्ट हो गया, रीअरेंज हो गया एक तरीके से, इसीलिए यहाँ पे रीअरेंज लिखा हुआ है। हाँ सर समझ गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस सर थोड़ा सा इस तरीके से। हाँ बोलो। पीएच तो वैसे भी लीविंग ग्रुप तो अच्छा होता ही नहीं है ना, तो वो नहीं निकल सकता होगा। नहीं तो वहां पे ये है ना, देखो अब देखो ये रीअरेंजमेंट यहीं पे क्यों हो रहा है, इसकी वजह से ऑब्वियसली रीजन तो यही है ना, नहीं तो और कहीं क्यों नहीं होता ऐसा। तो ये दोनों यहाँ पे है, तो इस कार्बन के पास जहां पे मैंने डेल्टा पॉजिटिव लिखा है कमी है, तो वो क्या है, फिनाइल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी थोड़ी खींच रहा है। फिर जब O माइनस जो है, जब O माइनस का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो फिर वो पूरा ही निकल जाता है एक तरीके से। तो ये यस। बेंजीन में ही होता है इस तरीके से, हर किसी में नहीं होता। या फिर पिनाकोलोन में देखा है, पिनाकोलोन में भी क्या है, थोड़ा सा सिमिलर टाइप ही था। अगर तुम सेटअप की बात करो तो सेटअप जो था वहां पे सिमिलर ही तो था, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, वहां पे OH था, बाकी हाँ कार्बन सर। कार्बन जो थे वो एडजेसेंट थे। ठीक है, तो वहां उस तरीके से याद रखो इसको, बेंजिलिक में जो है इसको तुम पिनाकोल से याद रखो थोड़ा सा। ऐसे थोड़ा कनेक्ट करते जाओगे ना चीजों को, तो ऑर्गेनिक जो है इतनी मुश्किल नहीं लगेगी। क्वेश्चंस तो चलो ठीक है, क्वेश्चंस टफ ज्यादा होते रहते हैं, बट इसका अंडरस्टैंडिंग पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्वेश्चन तुम कर लोगे। एनीवे अच्छा अभी यहां पे एक ऑब्जर्वेशन क्या है, कहां पे अटैक हो रहा है, यहां पे अटैक हो रहा है इस कार्बन पे, तो मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं कुछ ऑब्जर्व करने के लिए। क्या ऑब्जर्व किया हमने कि भाई जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है वहां से पीएच मूव आउट करेगा और वहां पे एसिड बन जाएगा, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है जब भी तो सिमेट्रिक आया, सिमेट्रिक नहीं होगा तब। अब मैंने ये ट्रिक बताई है, ट्रिक क्या है, क्योंकि इसमें अगर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट पूछ लिया गया तो ट्रिक काम में आएगी कि कार्बन which is being attacked will form COO minus and its pH group या जो भी ग्रुप होगा will be rearranged। स्पेलिंग देख लेना यार। तो सर वो ERG जाएगा ना टूट के? रुको अच्छा एक हाँ, मिनट, यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो एक ही आएगा, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए एक तरीके से। अब मैं ले रहा हूं ये वाला कंपाउंड, बताओ। OH माइनस ही था ना। हम्म, ये वाला करो।
तुम्हारा मैथ्स का क्लास कैंसिल हो गया, देखा तुमने? यस सर। हो गया? किसी से हुआ तो बता देना, है ना? यस सर। बताओ परम कैसे किया? सर ये जो पहला वाला पीएच है उस पे अटैक होगा। क्यों? दूसरे वाले पे क्यों नहीं होगा? वो प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है ना, तो प्लस एम ग्रुप लगा उल्टा हुआ है, वेरी कम गुड। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। दिस विल बी मोर रिएक्टिव। देखो अभी मैकेनिज्म लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। देखो तुम मैकेनिज्म को अवॉइड भी कर सकते हो, कुछ कुछ को, नॉट इंपॉर्टेंट वंस। बस ट्रिक थोड़ा याद रख लो कि कैसे होता है, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट बनाना ही पूछेगा। हल्का फुल्का मैकेनिज्म तो तुमको पता ही है किस तरीके से हो रहा है, एक्सप्लिसिटली याद करने की जरूरत नहीं है। इफ यू नो द ट्रिक, ऑब्जर्वेशन तुम कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। एनीवे मोर रिएक्टिव है, सो इट विल बी अटैक्ड। और जो अटैक होता है वहां क्या बनता है, वहां मैंने देखो मैं कुछ मैकेनिज्म नहीं कर रहा हूं, जो अटैक हो रहा है वहां पे क्या बना रहा हूं, CO माइनस बना रहा हूं, और उसका पीएच ग्रुप को दूसरे वाले पे शिफ्ट कर रहा हूं। उसके पीएच ग्रुप को दूसरे वाले पे शिफ्ट कर दिया। बोलो, आधा मिनट भी नहीं लगा बनाने में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट हो तो बताओ। बोलो किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं? अच्छा यहां पे मैं छोटा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं क्वेश्चन में। यहां पे मैं लिख रहा हूं OMe माइनस। नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? कौन बताएगा? क्रिश तुम बताओ क्या चेंज आएगा अब?
सर हाँ आर्यमान बोलो। सर वो पीएच की जगह चेंज होगा ना? पीएच की जगह चेंज होगा मतलब? मतलब पीएच नहीं आएगा अब इसमें, वैसा बोल रहा हूँ प्रोडक्ट में, मतलब लास्ट में। नहीं नहीं नहीं, कुछ अब इसे मैकेनिज्म से देखो ना, मैकेनिज्म तुम्हारे ऊपर लिखा हुआ है। चलो मैं इसको जूम इन जूम आउट कर देता हूँ। देखो ना मैकेनिज्म लिखा हुआ है, बताओ अभी मैकेनिज्म देख के, डायरेक्टली मत बोलो। जब भी कहीं फंस जाओ तो मैकेनिज्म जो है वो हमेशा हेल्प करेगा। तो अभी वहां पे जो O माइनस बन रहा है उसके यहाँ वो आ जाएगा और उसके बाद वेरी फिर गुड, एसिड होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, भाई यहाँ पे क्या है, इस OH की वजह से क्या हुआ है, तुम यहाँ पे देखो अगर मैकेनिज्म में, जो OH अटैक कर रहा है वो O माइनस जा रहा है लास्ट में, जो अटैक कर रहा है वो लास्ट में O माइनस जा रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, OH की जगह OM ही आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है तो बताओ। वंदिता समझ में आया कि नहीं आया? सर वो एक नीचे पीएच भी आएगा ना? सॉरी सॉरी, गड़बड़ कर दी मैंने। सर हाँ बोलो। अगर कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट में मिथाइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट दोनों पॉसिबल हो तो कौन सा होता है? तो तुम्हारा अगर हाइड्राइड है तो हाइड्राइड होता है। मिथाइल तो तब होता है जब मतलब जब जब कोई ऑप्शन ही ना हो तब। सर वो बुक वालों ने आंसर मिथाइल से दिया था। क्वेश्चन भेजना ना मेरे को, तुमने भेजा है क्या हाँ सर। क्वेश्चन उसके? नहीं सर, वो नहीं भेजा था कल। तो ये वाला मार्क करके भेजना है ना, इस तरीके हाँ से। सर। मैं बता दूंगा ये वाला part। बोलो किसी को डाउट है क्या? तीर्थ कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, इसी में एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अभी एग्जैक्टली यहाँ पे बेंजाइल वाला तो नहीं है, बट सी डबल बॉन्डो बाजू में है। और यहाँ पे क्या है, OH माइनस है। मैं एक बता देता हूँ, ये थोड़ा अलग है इसका। तो यहाँ पे भी क्या होगा, OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, दो पोजीशन है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है। कहाँ पे अटैक करेगा बताओ? 2 वाले पे। 2 वाले पे करेगा, 1 पे नहीं करेगा। तो क्या हमने अटैक करा दिया? अटैक कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा। अब देखो इसमें यहाँ पे क्या होता था, जब अटैक होता था तो वो रीअरेंज होता था। अटैक होने के बाद वो जो ये फिनाइल वाला ग्रुप है, ये देखो ये रीअरेंज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, ये वाला। ये क्या होगा, रीअरेंज होगा। रीअरेंज कहाँ पे होगा, इस वाले कार्बन पे। तो ये ऐसे जाएगा।
देखो ध्यान से, मैं इस तरीके से बना रहा हूं। इस तरीके से बनेगा। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं एकदम अच्छे से लिख रहा हूँ इसको। यहाँ पे Me है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक जगह OH है और CO माइनस। देखो यहाँ पे भी ऐसे होता था, अगर तुम ध्यान दो तो जिस कार्बन पे OH है उस पे CO माइनस भी है, तो जिस कार्बन पे COH है उस कार्बन पे CO माइनस भी है, ऐसा बनेगा। सर हाँ बोलो। सर ये रीअरेंजमेंट कैसे हुआ वो एक बार वापस बताओ ना। देखो ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला भाई, जहां पे अटैक हो रहा है वो वाला ग्रुप रीअरेंज होता है दूसरे वाले कार्बोनिल पे। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट रीअरेंज होगा ना, कहाँ पे, दूसरे वाले कार्बोनिल दूसरे पे। बार तो शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन तुम लोग खुद से बनाओगे ना, जब तक खुद से ये रीअरेंज नहीं करोगे तब तक। हाँ बोलो। यहाँ पे तो तुम्हें पता चल रहा है कि अभी मैंने पढ़ा है तो आता है, लेकिन ऐसा O माइनस देख के सर ऐसे बाजू में ही है तो अटैक नहीं कर सकता क्या वो O माइनस, वो जैसे इपॉक्साइड बनता था वैसे, और फिर वो डबल बॉन्ड इपॉक्साइड वाला कहाँ एक, से यार, इपॉक्साइड कहाँ से आ गया इसमें? वो अटैक नहीं कर सकता क्या उधर, वो बाजू वाला डेल्टा पॉजिटिव तो है कार्बन। कौन सा, ये वाला? नहीं 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 नहीं, उसके ऊपर वाला जहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है वो वाला। तो वहां तो अटैक तो कर रहा है, अटैक तो किया है इसने। नहीं 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 नहीं, उसके वो जो अटैक किया उसके ऊपर वाले कार्बन पे वो O माइनस अटैक नहीं कर सकता जैसे हम इपॉक्साइड में करते थे वैसा। यार एक मिनट रुक जाओ यार, ये वन वन पे तुम बोल रहे हो, वन पे अटैक करने के लिए? नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं सेकंड स्टेप हमने जब किया OH जुड़ गया O माइनस बना, हाँ। तो उसके जो ऊपर वाला कार्बन है जिसपे डबल बॉन्ड वो है वो हम्म। डेल्टा पॉजिटिव है, हाँ हाँ। तो उस पे वो O माइनस अटैक नहीं कर सकता जैसे हमने वो अच्छा इपॉक्साइड में रिएक्शन इपॉक्साइड, करवाई थी। अच्छा 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 अच्छा, इपॉक्साइड वाला देखो। चलो वो कर, बाकी देख लेते हैं। क्योंकि ठीक है। ये तो पता है कि कभी किया इसने तो भी आएगा, लेकिन जब पेपर में आएगा तब ऐसा चांसेस तो दिखेंगे ना। अब एक बात बताओ मुझे, इस प्रोडक्ट का मैं क्या करूंगा, इस प्रोडक्ट का मैं क्या करूंगा बताओ, कुछ तो होना चाहिए ना। प्रोटॉन दे देंगे। अरे ये देख रहे हो, यहाँ पे एक ही कार्बन पे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे इपॉक्साइड, दूसरे कार्बन पे OH, क्या हाईली अनस्टेबल। ठीक है, मतलब चांस ऐसा रिएक्शन होने के चांसेस थे आगे कुछ होता तो। नहीं मतलब ये ऐसा कुछ रिएक्शन जो है, अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है ना, तो यहाँ पे हाँ रिएक्शन तो होना थोड़ा सा मुश्किल है। मान लो कि ऑप्शन, दूसरा कुछ हो तब बात अलग है, बट इस तरीके से थोड़ा मुश्किल है रिएक्ट होना। हाँ वो तो ऑप्शन होंगे तब तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो तो मतलब पॉसिबिलिटीज है ना कि ऐसा कभी ऐसा हो सकता है। थोड़ा कम इसलिए है क्योंकि O माइनस जो है वो C डबल बॉन्ड O पे ही अटैक कर रहा है। जैसे हम जो अटैक करवाते थे ना, वहां पे कुछ लिविंग ग्रुप होता था, हाँ लिविंग क्लोरीन। ग्रुप यहाँ पे नहीं है। मेरे कहने का हाँ मतलब ये है, लिविंग ग्रुप शुड बी देयर, देन ओनली इट कैन हैपन, इट विल बी कॉल्ड एज SNGP। जो NGP वाला रिएक्शन था, अपन वो वाला बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो वाला केस नहीं है। एनीवे चलो ठीक है, गुड फॉर डिस्कशन। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ अभी, सब लोग करो उसको, वो कर लोगे तो ये समझ में आ गया मतलब। तो तुम्हारे पास ये है, इसका प्रोडक्ट बनाओ।
हाँ हाँ बोलो। एक बन 5 गया। मेंबर्ड रिंग बनती है। हाँ और क्या, कुछ है ही नहीं। ये अटैक करेगा यहाँ पे, करवा दिया अटैक। अब क्या है, इससे जो जुड़ा हुआ पार्ट है ये वाला, इसको हम यहाँ रीअरेंज करा देते हैं। तो क्या बन जाएगा, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। देखो तुम्हारे पास 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो यहाँ पे OH, एक पे CO माइनस। बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर गड़बड़ हो गया ना? नहीं नहीं, ठीक है सही है। हाँ डन। बोलो, किसी को डाउट है तो बताओ, जल्दी बताओ। सर वो नीचे वाले ओ पे क्यों गया वो, एक बार बताओ ना। कहीं पे भी चले जाओ यार, सिमेट्री तो है, ऊपर वाले पे चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, ओके सिमेट्री तो सर। है पूरा। कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बैकमैन रीअरेंजमेंट। बैकमैन रीअरेंजमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। खैर इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास कीटो ग्रुप है और तुम्हारे पास ये है। बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्साइम बनेगा। ये हमने रिएक्शन देखी है, तो मेरे पास ऑक्साइम बन गया। ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, मिनरल एसिड लेते हैं यहाँ पे, कोई भी मिनरल एसिड H प्लस के लिए। मतलब we can take H2SO4 as well as we can take HCl, we can take H3PO4, कोई भी एक ले सकते हैं ना, लुइस एसिड भी ले सकते हैं, इट्स फाइन। वी कैन ऑल्सो टेक, चलो मैं ये भी बता देता हूँ, लुइस एसिड भी ले सकते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, है ना, तो प्रोडक्ट थोड़ा सा अजीब होगा, बट अभी के लिए बेयर कर लेना, फिर मैं मैकेनिज्म बताऊंगा। देख रहे हो, रीअरेंज हो गया यहाँ पे। और जब हम इसको हाइड्रेट करते हैं, यहाँ पे क्या बन गया, अमाइड बना है, देखो अमाइड बनता है। और उसके बाद जब हम इसे हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अमाइड टूट जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ पे OH आएगा और दूसरा वाला जो है वो ये आएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये बाकी सबसे। तो चलो इसका अपन मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म से ही समझ में आएगा हमको। चलो इसका मैकेनिज्म में साइड में, तो मुझे इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा बेटर है। तो मैकेनिज्म में क्या है, तो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ऑक्साइम बन गया, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑक्साइम बन गया। मैं इस तरीके से लिख रहा हूं तो तुमको कंफर्टेबल है ना? हाँ अरे सर। सर, तो जूम कर सकते हैं ना? ठीक है, खुद तो जूम कर ही सकते। एनीवे, तो यहाँ पे बनेगा मेरे पास OH2 प्लस, इस तरीके से बनेगा, बन गया। अब क्या है, OH2 प्लस बन गया और इसके बाजू में ही नाइट्रोजन है, बहुत अनस्टेबल चीजें हो रही हैं। अब इतना अनस्टेबल हो गया है कि इस R बेचारे से R से देखा ही नहीं जा रहा है। वो क्या करता है, नाइट्रोजन की हेल्प के लिए भागता है और यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है और इसको निकाल देता है। देख रहे हो, ये एंटी वाला ही जा रहा है जो ट्रांस में है। ये क्या है, ट्रांस वाला जो है एंटी एलिमिनेशन टाइप का हो रहा है, अगर तुम देखो तो ये बॉन्ड टूट रहा है और यहां से जा रहा है। तो मेरे पास देखो कैसे बनेगा, तो RC, C वाला जो है वो वाला बॉन्ड टूटा है, प्लस
डबल बॉन्ड N R डैश। अभी क्या है, पानी तो है ही हमारे पास हेल्प करने के लिए, तो पानी यहाँ पे आएगा COH2 प्लस डबल बॉन्ड N R डैश। तो ये क्या हो जाएगा, अब सबको पता है ये H निकल जाएगा, मेरे पास क्या बनेगा RCOH डबल बॉन्ड N R डैश। अभी क्या हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म देखो कैसे होगा टॉटोमेरिज्म, ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, इस तरीके से क्या बन गया, अमाइड बन गया। ठीक है, अब हम इसे पानी दे देंगे। पानी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे तो OH, यहाँ पे H, ऐसे इसी तरीके से आता है। तो मेरे पास बन जाएगा RCOOH प्लस R डैश NH2। मेरा फिर से पूरा बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है एक बार में नहीं आएगा ये। देखो तुम्हारे पास क्या है, ऑक्साइड बन गया। अब नाइट्रोजन पे जो OH लगा हुआ है, ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन पे जो OH लगा हुआ है उसने H प्लस ले लिया, OH2 प्लस बन गया। अब क्या है, इसके एंटी पे जो ग्रुप लगा हुआ है उससे देखा नहीं गया कि नाइट्रोजन की हालत जो है इतनी बेकार हो गई है। भाई नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाजू में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भी है। देख रहे हो, सो मच इलेक्ट्रोनेगेटिव एनवायरनमेंट एंड देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो दैट नाइट्रोजन विल लुक आउट फॉर हेल्प, और जो R डैश जो है वो उसकी हेल्प करने के लिए आएगा। तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर जो OH2 बाहर निकला है वहीं OH2 उसको लोन पेयर देके थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइज कर देगा। उसके बाद वहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा टॉटोमेरिज्म से, और हमारे पास अमाइड बन जाएगा, तैयार हो जाएगा अमाइड। अमाइड का हाइड्रोलिसिस से एसिड प्लस अमाइन बनता है, ये तो इजी वाला पार्ट है। अब बताओ कोई स्पेसिफिक स्टेप में कोई डाउट हो तो बताओ। बोलो किसी को डाउट है क्या? नो सर। देखो लुईस एसिड जो है वो हो सकते हैं इस तरीके से भी, तो भी उसमें बैकमैन रीअरेंजमेंट ही होगा। किसी को कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आया? ठीक है, यहां पे एक बात ध्यान रखना, एंटी एलिमिनेशन ही हो रहा है। देखो एंटी एलिमिनेशन टाइप ही एक तरीके से, जो ट्रांस वाला है ना वो रीअरेंज होगा। ट्रांस वाला मैं यहां लिख देता हूं, ट्रांस वाला रीअरेंज होगा, ट्रांस वाला रीअरेंज होगा। हाँ बोलो। ट्रांस मतलब ERG तो नहीं जाएगा, सिर्फ ट्रांस वाला जाएगा। ट्रांस वाला जाएगा क्योंकि वो मतलब मूव आउट करने के लिए कंफर्टेबल है ना। देखो तुम सिचुएशन देख रहे हो कि अगर ये आर यहाँ पे जाएगा तो थोड़ा सा हिंडेंस वगैरह का फैक्टर आएगा यहाँ पे। लेकिन देखो ना, यहाँ पर एक ही बॉन्ड है ना, तो वो ऊपर है या नीचे हमें क्या पता, लाइन में भी हो सकता है, तो कहीं में भी जा सकता है ना। अब देखो, अब मान लो तुम्हें वो उसको थोड़ा सा इससे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि क्या नाम है, एंटी पे कौन है, तो यहाँ पे एंटी वाला जो है वो जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया तो हम ERG को नहीं कर देंगे फिर मूव, क्योंकि नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। नहीं, अगर मान लो नहीं दिया है तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल है फिर उस केस में, फिर दो प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे तो स्पेसिफिकली जो है एंटी एलिमिनेशन होता है ना, इट्स वेरी स्पेसिफिक। अच्छा, तो फिर वेज डैश करके देंगे तो। हाँ मतलब उस करके, हाँ वेज डैश वाले दे, वेज डैश की जरूरत नहीं है, डबल बॉन्ड है तो वो वैसे ही हाँ पता चल जाएगा। वो तो ठीक है। अच्छा अभी ये वाला बनाओ, एक मिनट आर्यमान, एक मिनट में क्वेश्चन सर। दे देता हूँ, उसके बाद तुम्हारा डाउट। एक मिनट रुक जाओ। हाँ सर, ओके। इसका बैकमैन रीअरेंजमेंट करो यार एक बार में इसको। अच्छा ये ऐसे हो गया क्या, बहुत बड़ा हो जाता है यार ये तो। ठीक है, इसके साथ करो, बैकमैन रीअरेंजमेंट करना है। हाँ बोलो आर्यमान।
सर वो लास्ट में अमाइड के हाइड्रोलाइसिस वाला स्टेप बताओ ना। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, CO को तुम OH दे देते हो और NH को H दे देते हो एक तरीके से। देखो यहाँ पे चलो मैकेनिज्म बता देता हूँ तुमको क्या होता है। यहाँ पे ऐसा होता है, तुम्हारा जो पानी है ना वो कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, थोड़ी देर बाद इसको निकाल देगा इस तरीके से। ठीक है, मैंने सोचा कि अंडरस्टूड होगा, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो ऊपर है कि नीचे उतना तो दे दो सर। वहीं तो नहीं दिया है ना, अभी क्या बताया था, 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है तो 2 प्रोडक्ट बनाओ। बोला था ना कुछ नहीं दिया हुआ है तो 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, दोनों प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। लोग हैं, लोग भाग गए, बहुत कम लोग, 20 लोग भाग गए यार। चलो ये लास्ट पार्ट है, थोड़ा सा और बचा है मेरे को तो करना था, बट अब क्या बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर, नहीं तो। डन। तो देखो मैं नया पेज शिफ्ट कर देता हूँ, मैं वहां पे फिर से लिख दूंगा क्वेश्चन 19। बट आज का टाइम हमें अच्छा मिल गया यार। तो यहाँ पे देखो दो, यू विल गेट 2 प्रोडक्ट हियर। क्या क्या, PHC डबल बॉन्ड NOH Me प्लस another product will be, sorry, Me will be here CPH डबल बॉन्ड NOH, इस तरीके से। फटाफट बनाओ। ये Z है, ये E है। देखो अभी क्या है, यहाँ पे ये शिफ्ट होगा, यहाँ पे ये शिफ्ट होगा, ये फिक्स हो गया। तो ये शिफ्ट होने के बाद मेरे पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O NH Me। यहाँ पे ये शिफ्ट होने पे क्या बनेगा, Me C डबल बॉन्ड O NH PH। हाइड्रोलिसिस कर देंगे, क्या बनेगा, PH बेंजोइक एसिड प्लस Me NH2। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या बनेगा, MeCOOH, यहाँ पे क्या बनेगा, PHNH2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? देखो सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। आर्यमान समझ में आया कि नहीं बताओ, इजी है कि नहीं? लग रहा था स्टार्टिंग में कि बैकमैन रीअरेंजमेंट जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अभी क्या है, अभी तुम्हें लगने लग जाएगा कि आराम से कर सकते हो। बस जो ट्रांस में है उसको उठा के वहां रख दो, कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दो, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन लगा दो, बस। सर हाँ बोलो। क्वेश्चन में तो मैं दिया है ना कि मिथाइल वाला ट्रांस पे है, तो दूसरा कैसे बना? अरे नहीं वो नहीं दिया है, वो मैं सॉरी लिखने का तरीका ऐसा है, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। हाँ सर। अरे वो मैंने लिख दिया ऐसे, सॉरी। एनीवे क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया। सर यहाँ पे पीएच वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा ना, PHNH2 वाला? क्या स्टेबिलिटी वाला अपन ऐसे कैसे बता सकते हैं, कुछ क्योंकि देखो नहीं ना ऐसे सर, थोड़ी। जब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तब पीएच ज्यादा दे सक, मतलब अच्छा ज्यादा है उसके पास, ERG मतलब अच्छा है वो, तो वो जब होगा तब वो ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट बनाएगा ना।
पीएच जो है वो याद है ना हमने पिनाकोल में क्या पढ़ा था कि ज्यादा मतलब अच्छा होगा ईआरजी मतलब एआर ग्रेटर देन एच ग्रेटर देन वो बाकी वाला, तो वही को देखे तो पीएच ज्यादा अच्छे से स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा ना। बोल सकते हैं वैसे उस तरीके से, बट एक क्या है ना, कभी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बैकमैन अरेंजमेंट में कभी मैंने देखा नहीं है सच, बट अगर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बोले तो हाँ, पीएच जो है ईआरजी ग्रुप है, तो वो वाला जो है इट कुड बी फास्टर देन एमई वाला थिंग, ये बोल सकते हैं। समझ में आया? बोलो, किसी को डाउट है तो देखो बता दो, बैकमैन अरेंजमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो तुम्हें घर से करके लाना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट ठीक है, टाइम लगाना तुम। और देखो भाई इसके एलडीआर, अच्छा कल तो हमारा उसका डिस्कशन है, ठीक है, मैं ग्रुप पे अनाउंस कर दूंगा। ये वाला बनाना है ना, ठीक है। ये वाला होमवर्क है, सब लोग करके लाना। और कल 4 बजे डिस्कशन है सेक्शन ए सेक्शन बी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फिर से, सेक्शन ए सेक्शन बी फिनोल वाले चैप्टर का, फिनोल अल्कोहल वाले चैप्टर का, ठीक है। चलो अभी वो 5 बच्चे जो मैंने बताया ना वो रुक जाओ, बाकी सब निकल जाओ, बाकी सब लीव कर दो। जो 5 बच्चे मैंने बोले हैं मीटिंग के लिए, वो बच्चे रुक जाओ, ठीक है। चलो बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वासु पटेल, व्रज, प्राची, प्रगन्या, रुक जाओ, बाकी सब लोग निकल जाओ, है ना। बाकी लोग लीव कर दो ना।